हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, अभी भी बहुत से ऐसे व्यूअर्स इनको ये नहीं पता है कि नीट में एज लिमिट क्या है। बिकॉज अभी 2 दिन पहले एक अपडेट बताया गया कि 64 ईयर पर्सन ने नीट एग्जाम को क्रैक किया और वो उड़ीसा के एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के एस्पिरेंट है। जब से ये अपडेट आई, मैंने इस वीडियो बनाया, उसके बाद से बहुत से बच्चों को डाउट है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये फेक न्यूज है, लेकिन ये एक रियलिटी है। तो उस कंडीशन में अगर ये रियलिटी है तो फिर क्या है एक्चुअल चीज, क्योंकि नीट की एज लिमिट क्या है। जब आप बात करते हैं एनटीए की ऑफिशियल अपडेट, तो वो बोलता है कि आपकी जो लोअर एज लिमिट है वो 17 ईयर और अपर एज लिमिट 25 ईयर होनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि अपर एज लिमिट 30 ईयर है, लेकिन एक्चुअल में 25, 30 या फिर 64 जैसे कि 2 दिन पहले हुआ, क्या है रियलिटी, आज हम टॉपिक पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भारत में जितने भी फैसले होते हैं वो नंबर ऑफ जो मेन जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो करता है। सर्वोच्च न्यायालय 2016 में ये बताया था कि उससे पहले भी कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो होनी चाहिए 17 ईयर। यानी कि कोई बच्चा अगर 2021 में फॉर्म फिल करना चाहता है, अगर उसकी 31 दिसंबर तक एज 17 ईयर हो जाती है तो उस कंडीशन में वो बच्चा उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अपर एज लिमिट को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस पेंडिंग में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 35 ईयर का है तो भी नीट का फॉर्म फिल कर सकता है और अगर वो 28 का तो भी नीट का फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर कोई बच्चा 35 ईयर का है, उसने नीट का फॉर्म फिल किया, इसी बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि अपर एज लिमिट 30 ईयर है या 25 ईयर है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं होने दिया जाएगा। इसको क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। लेकिन आपने फॉर्म को फिल किया, आप एग्जाम में अपेयर होते हैं, उसके बाद आप अच्छे स्कोर करते हैं, फिर आपको कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट होती है, आप थर्ड ईयर में है, लास्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, फिर ऐसा कुछ फैसला आता है तो फिर आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा भी तो सीधे आप कोर्ट चले जाएंगे कि भाई मैंने नीट एग्जाम को क्रैक किया है, मैं एमबीबीएस में 2 साल पढ़ाई की है, मेरी फीस गई है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ओवरऑल जो समरी ऑफ द वीडियो ये है कि नीट की एज लिमिट को लेकर बच्चों में डाउट बना हुआ है। तो 17 ईयर अगर आपकी एज है तो नीट का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अपर एज लिमिट अभी डिसाइड नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो कोई भी बच्चा अगर वो 28 साल का, 30 साल का, 32 साल का है तो आप नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेट करना होगा आपको सुप्रीम कोर्ट के लास्ट जजमेंट का कि वो जजमेंट में क्या बोलता है, वो अपर एज लिमिट क्या डिसाइड करता है। अगर आपने एक बार फॉर्म को फिल कर लिया, आपने एग्जाम दे लिया और आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप एमबीबीएस करने लगे, तो फिर आपके ऊपर कोई विशेष इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और कोई भी व्यक्ति अगर अभी भी आपके पास टैलेंट है, जुनून है, जज्बा है और आप 28, 30 से 32 हो चुके हैं तो भी आप नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेझिझक फॉर्म को फिल करिए, एग्जाम में अपेयर होइए और अच्छा स्कोर करिए। तो इस वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।